नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी भारत। आज की तिथि है 3 अगस्त 2025, दिन रविवार। पंचांग के अनुसार आज है श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी, जो सुबह 9:42 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। आज की पहली बड़ी खबर, मालेगांव धमाका मामले में अदालत का बड़ा निर्णय सामने आया है। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोगों को बरी कर दिया गया। इस फैसले के बाद एक बार फिर भगवता आतंकवाद शब्द को लेकर इसी बीच कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे का पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें वो स्वीकार करते नजर आ रहे हैं कि उन्हें उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था। आज की दूसरी बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा इस बार समय से पहले रोक दी गई। यात्रा का समापन रक्षाबंधन के दिन 9 अगस्त का होना था, लेकिन खराब मौसम और भारी बारिश से रास्तों को हुए नुकसान के चलते प्रशासन ने इसे एक हफ्ता पहले ही समाप्त करने का निर्णय लिया। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा के लिए मरम्मत जरूरी है। आज की तीसरी बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अब पाकिस्तान के साथ ऊर्जा सहयोग की घोषणा की। ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान भविष्य में भारत को तेल की आपूर्ति कर सकता है। ये बयान भारत की रूस पर तेल निर्भरता को लेकर एक तरह का इशारा माना जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान की ऊर्जा क्षमता वाकई इतनी है। आज की चौथी खबर, भोजपुरी सिनेमा के जाने माने कलाकार यश कुमार फिर से चर्चा में है। उनकी नई फिल्म लालू जी की लव स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो गया, जिसमें ड्रामा, इमोशन और मनोरंजन का पूरा तड़का देखने को मिल रहा है। फिल्म के जरिए एक सामाजिक संदेश भी देने की कोशिश की गई, जो दर्शकों को पसंद आ रहा है। आज की 5वीं खबर, 3 अगस्त को ब्रह्मयोग का खास संयोग बन रहा है, जो 5 राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा। इन राशियों के जातकों को न सिर्फ धन लाभ के लिए संकेत हैं, बल्कि कार्यक्षेत्र और व्यापार में भी उन्नति के योग बन रहे हैं। ये दिन नई संपत्ति और बढ़ गई है आमदनी का अवसर देकर आ सकता है। आज की छठी बड़ी खबर, पाकिस्तान के खैबर पुख्तनख्वा इलाके में एक दुखद हादसे में 5 बच्चों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बच्चे एक मोटार शेल के खेल रहे थे, जो अचानक फट गया। हादसे में कई अन्य लोग घायल भी हुए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आज की 7वीं खबर, एआई की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने की होड़ में मार्क जुकरबर्ग ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक होनहार युवक को 1000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। हालांकि पहले इस युवक ने ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन अब जुकरबर्ग खुद उससे मिलने पहुंचे तो अंततः वो डील फाइनल हो गई। अब सबकी नजरें इस नए टैलेंट पर हैं। आज की 8वीं बड़ी खबर, अगर आप बाइक चलाते हैं तो उसकी सही देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। कई बार सर्विसिंग के नाम पर आवश्यक खर्चे करवा दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें तो बाइक बेहतर चलेगी और आपका पैसा भी बचेगा। सर्विसिंग के समय जरूरी और गैर जरूरी सुझाव में फर्क करना जरूर सीखें। आज की 9वीं खबर, भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। भले ही पहली पारी में वो फ्लॉप रहे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने शानदार शतक जड़कर सबका ध्यान खींचा। अब ये सीरीज में उनका दूसरा शतक है। आज की 10वीं सबसे अहम खबर, एसएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक नई योजना लाई गई। एसएससी अब उन अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक करेगा जो चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में सफल रहे, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ सका। इससे आगे की नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता मिल सकती है। आज की 11वीं खबर, जंतर मंतर और एसएससी भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों और शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस कार्रवाई की आम आदमी पार्टी ने तीखी आलोचना की। पार्टी का कहना है कि छात्रों के साथ ऐसा बर्ताव उनके सपनों पर हमला है। ये सरकार की तानाशाही को दिखाता है। आज की 12वीं खबर, डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर अचानक सख्त रवैया सामने आया। उन्होंने 25% टैक्स लगाने की बात की और संकेत दिया कि रूस के साथ व्यापार करने पर भारत को और अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है। भारत सरकार इस पूरे मामले पर गंभीरता से मंथन कर रही है और बातचीत के रास्ते खुले हैं। आज की 13वीं खबर, दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला आज भले ही लाल रंग का प्रतीक हो, लेकिन पहले यह सफेद रंग में हुआ करता था। इतिहासकारों के अनुसार समय के साथ साथ जब इसकी दीवारें फीकी पड़ने लगी तो अंग्रेजों ने इसे लाल रंग में रंगवाया और तभी से इसे लाल किला कहा जाने लगा। आज की 14वीं खबर, महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर। मुख्यमंत्री माझी लाडली
बहिन योजना की अगली किस्त 8 अगस्त को रक्षाबंधन से ठीक पहले लाभार्थी महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 3000 करोड़ रुपए जारी किए। और आज की 15वीं सबसे बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त अब किसानों के खातों में ट्रांसफर हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इस किस्त का वितरण किया, जिससे 9.7 करोड़ किसानों को 2000 रुपए की आर्थिक मदद मिली। ये पैसा सीधे खाते में भेजा गया और किसानों को मैसेज के माध्यम से इसकी सूचना मिल गई।